मतलब ये ऐतिहासिक यात्रा रही और लोगों का बहुत समर्थन मिला। खंडवा जहाँ पर 2:30 बजे रात पानी गिर रहा था, उसके बाद भी लोग रुके रहे। और सबसे ज़्यादा अगर एनपीएस व्यवस्था ख़त्म नहीं की गई तो सबसे ज़्यादा इस देश में आत्महत्याएं होंगी कि इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं, कर्मचारियों को, शिक्षकों को पेंशन नहीं और माननीय 4-4 पेंशन लेता है। ये आम लोगों में चर्चा हो रही है, इसकी बात हो रही है और लोग थू-थू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में है या केंद्र में है वो सीधे मना कर रही है। अब वो क्यों मना कर रही है? पहला एक आरोप लगाते हैं, एक बात बताते हैं कि भार है। कल की खबर में बताऊं कि कैबिनेट मिनिस्टर में अब बिस्कुट चाय की जगह काजू और बादाम चलेगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यूपी में भी बहाल करेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? और जो पार्टी उस समाधान की तरफ बढ़ेगी निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण उधर बढ़ेगा। और इस बार ना धर्मवाद, ना जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, अब चलेगा पेंशनवाद। अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए चंपारण बिहार से यात्रा की शुरुआत की थी। विजय बंधु की इस 18,000 किलोमीटर की यात्रा को लाखों कर्मचारियों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान विजय कुमार ने बताया था कि 9 अगस्त से निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 1 अक्टूबर को एक और विशाल आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। उसी में पुरानी पेंशन के साथ आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में बातचीत चल रही है। इसके अलावा जिन राज्यों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन का ऐलान किया है, सभी जगह पर गैर बीजेपी सरकार है। उन्होंने कहा अगर कर्मचारियों की मांगें मानी नहीं गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी सरकार बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं रेलवे, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, जलकर विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम विभागों के कर्मचारी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हैं। इसके साथ ही अटल टीवी से बातचीत के दौरान विजय कुमार बंधु ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी जो हैं वो विभिन्न संगठनों के माध्यम से लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इसी पे आज ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आज अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, एक रथ यात्रा की आपने शुरुआत की थी, हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी थे वो आपके साथ उस रथ यात्रा में शामिल हुए। कहाँ कहाँ ये रथ यात्रा गई और कैसा कैसा आपको लोगों से सपोर्ट मिला, क्या संदेश लोगों ने आपको दिया है? देखिए, एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे देश में बिहार के चंपारण जो गांधी जी कर्मभूमि है वहाँ से यात्रा 1 जून से शुरू हुई और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों के बीच में यात्रा पहुँची और लगभग एक महीने 3 दिन की यात्रा रही। 18,000 किलोमीटर की यात्रा हुई। हमारी जानकारी में जो अपना है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं हुई। ये एनएमओपीएस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक समर्थन की बात करूँ तो दिन के उजाले में लोग संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाते हैं, लोग नहीं आते हैं। यहाँ रात के अंधेरे में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे रात में महिलाएं, पुरुष, बच्चे रथ यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे। और मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई ये बात आप इतनी रात में क्यों यात्रा इंतजार करें? उनका कि यार कोई विजय बंधु मेरे लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, तो हम 2, 4, 5 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। ये अपने आप में अद्भुत है। महिलाओं का उतना बड़ा समर्थन, मतलब ये ऐतिहासिक यात्रा रही और लोगों का बहुत समर्थन मिला। एक जो खास बात रही कि इस यात्रा ने पहली बार पद, गुट, विभाग और संगठनों की सीमाओं को तोड़ कर लोग आए और तोड़ करके इसका समर्थन किया। इसीलिए छोटी छोटी जगहों पर हजारों लोग, मैं आप बात करूं छपरा की, रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं जहां रेलवे के कर्मचारी बड़ी संख्या में आए, हम बात करें शाहजहांपुर, हम बात करें मतलब आप समझिए खंडवा जहां पर 2:30 बजे रात पानी गिर रहा था, उसके बाद भी लोग रुके रहे। तमाम ऐसी जगहों पर, औरैया जहाँ पर हम रात में 6-6, 7-7 घंटे बाद पहुँच पाए, जो समय दिए, उसके बाद भी ये एक परिवर्तन का संकेत है और नौजवान बिल्कुल तैयार हो गया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमें मिलनी चाहिए और निजीकरण समाप्त होना चाहिए। विजय जी, हज़ारों से लाखों में कर्मचारियों की संख्या पहुंच गई है। मुख्य मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। लगातार आप लोग की बात चल रही है, कर्मचारी संगठन एकजुट हो रहे हैं, तो बात कहां तक पहुंची और क्या लग रहा है कि इसको दोबारा बहाल करने में समस्या कहां आ रही है? देखिए, एनएमओपीएस अटेवा के संघर्ष ने इस यात्रा को सफलता की तरफ बढ़ाया। 5-6 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई। हम लोगों के संघर्ष से, नौजवानों के संघर्ष की वजह से संभव हो पाया। हम लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में है या केंद्र में है वो सीधे मना कर रही है। अब वो क्यों मना कर रही है? पहला एक आरोप लगाते हैं, एक बात बताते हैं कि भार है। कल की खबर में बताऊँ
कि कैबिनेट मिनिस्टर में अब बिस्कुट चाय की जगह काजू और बादाम चलेगा। उनके लिए भार नहीं है, उनके लिए आर्थिक समस्या नहीं है। और देश के जब अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन की बात करती है तो भार बताया जाता है। ये सवाल पैसे का नहीं, नियति का है, और शायद उसकी नियति नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन अपनी परिणति तक पहुँचेगा। विजय जी, जब आपकी यात्रा लखनऊ से निकल रही थी तो हमने कई सारे कर्मचारियों से बात की थी, कई महिलाएं भी उसमें शामिल थी। उनका कहना था कि एक बार विधायक और सांसद बन जाते हैं, पूरी ज़िंदगी उनको पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी 60 साल तक सेवा करने के बाद भी अगर पेंशन उसको ना मिले तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये बहुत वाजिब सवाल है और ये आम पब्लिक में, कर्मचारी ही नहीं, आम पब्लिक में चर्चा का विषय है कि इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं, कर्मचारियों को, शिक्षकों को पेंशन नहीं है और माननीय 4-4 पेंशन लेता है। ये आम लोगों में चर्चा हो रही है, इसकी बात हो रही है और लोग थू-थू कर रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि देश की, जिनके हाथों में बागडोर होती है, प्रदेश की बागडोर होती है और नैतिकता की रोज़ आदर्श की बात करते हैं और इस तरह की चीज़ें पब्लिक में जा रही है, तो ये हमारे राजनेताओं के इकबाल ख़त्म हो रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुद लें और हमें न दें। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कर्मचारी संगठन है, आप भी हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक तरह से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो, यही चाह रहे हैं। और इस बीच अगर कोई किसी और दल की बात करें, जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस के जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि वो पुरानी पेंशन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यूपी में भी बहाल करेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिन पार्टी ने, कांग्रेस ने पार्टी ने अपने जिन राज्यों में बहाल किए, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और अगर चुनाव में जनवादी मुद्दे नहीं उठेंगे तो उठेंगे कब? क्या हम चुनाव इसलिए कराते हैं हज़ारों करोड़ रुपए, अरबों करोड़ रुपए का खर्चा करके पूरे देश को उस 2-3 महीने हम ब्रेक करते हैं, हर विकास कार्य रुकते हैं? चुनाव इसलिए कराते हैं कि हमें विधायक बनाना है, हमें सांसद बनाना है, हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए चुनाव होता है। चुनाव इसलिए होता है कि जो जनता की समस्याएं हैं वो सामने आए, उनका समाधान हो, और जो पार्टी उस समाधान की तरफ बढ़ेगी निश्चित रूप से लोगों का आकर्षण उधर बढ़ेगा। तो हम तो कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप पुरानी पेंशन बहाल करिए। आपने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, एक निर्णय इस नौजवानों के पक्ष में लीजिए, और अगर आप नहीं लेते हैं तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम भारत में खुलेंगे और सबसे ज़्यादा अगर एनपीएस व्यवस्था ख़त्म नहीं की गई तो सबसे ज़्यादा इस देश में आत्महत्याएँ होंगी, क्योंकि 200, 500, 800, 1200 में कौन आदमी अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि ये भयावह स्थिति न पैदा हो और आप इस पर निर्णय लीजिए। लगातार आप लोग का आंदोलन जो है वो चल रहा है। आप लोग ने साफ भी किया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। 2024 का चुनाव है, अगर कई सारे दल आपसे वादा करते हैं कि सरकार बनने के बाद वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तो आप जो कर्मचारी संगठन है वो इस पर भरोसा कैसे करेंगे? दलों के वादों पर कैसे भरोसा करेंगे? कोई रणनीति बनाइए इसके लिए। हाँ, बिल्कुल, हमारी रणनीति स्पष्ट है। जो हमारा समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी पे चोट मारेगा हम उसे वोट की चोट मारेंगे। और हमारा अभियान है, लगातार कई राज्यों में चला है, वोट फॉर ओपीएस। हम पुरानी पेंशन के नाम पर अपना वोट देंगे और ये मेरा राइट है। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया है और वोट हम किस मुद्दे पे देंगे ये मेरा अपना मत है। तो हम सारे कर्मचारी, जो देश का 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस का कर्मचारी, वो तैयार बैठा है कि हम पुरानी पेंशन के नाम पर वोट करेंगे। अब हमने हिमाचल, कर्नाटका में या कई राज्यों में करके दिखाया है, वोट का ताकत हमने दिखाई है। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार से वोट लेने का, पेंशन लेने का एक ही रास्ता है, वोट की चोट मारे, और वोट की चोट लोकसभा चुनाव में चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम अकेले नहीं हैं, हम 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस वाले हैं, तमाम सारे जो ओपीएस के लोग वो भी हमारे साथ में हैं, और उनके परिवार जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ से ज़्यादा तो एनपीएस के लोग हैं। और अगर हम उनको और जोड़ देते हैं तो हम 10 करोड़ के आसपास जाएंगे। और इस बार ना धर्मवाद, ना जातिवाद, ना क्षेत्रवाद, अब चलेगा पेंशनवाद। आपने कहा वोट की चोट, तो इसको किस तरह से देखा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या फिर जो मोदी सरकार है वो आप लोग की समस्या मांग लेती है, जैसे अभी आपने रथ यात्रा निकाली उदाहरण के तौर पे, इस तरह के और कार्यक्रम अभी आप आगे बढ़ाएंगे? आपने वोट की चोट की बात की। हाँ, अभी हमारा कार्यक्रम जस्ट है, पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फैसला है। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक हम सांसदों के घर पर जाएंगे, उनकी घंटी बजाएंगे और अपना निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उसमें सत्ता हो या विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि तो सभी होता है। तो हम उनसे अपनी बात कहने जाएंगे। अगर वहाँ सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनते हैं तो 1 अक्टूबर को हमारी अब तक की भारतीय राजनीति में, शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में सबसे विशालतम पेंशन हुंकार रैली होने जा रही है, जो दिल्ली के अंदर होने जा रही है। 1 अक्टूबर हम तैयारी में हैं। आखिरी सवाल है आपसे विजय जी कि जो आपके साथी हैं, तमाम जो कर्मचारी साथी हैं, जिनको उम्मीद है कि जिनके हक की आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको विजय प्राप्त होगी, उन तक आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे?
देखिए, मैं अपने समस्त साथियों से देश के जो भी शिक्षक कर्मचारी हैं, किसी विभाग में हो, किसी पद पर हो, किसी गुट में हो, किसी संगठन में हो, अगर आपको पेंशन चाहिए तो इन दायरों से बाहर निकलिए। ये आर्थिक आज़ादी की भारत की लड़ाई है। आप अगर गुटों और पेंशन और पदों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो पेंशन भूल जाइए। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर को पूरी ताकत के साथ जिन साथियों को पेंशन चाहिए या पेंशन को जो समर्थक हैं, इसमें किसी बैनर की चिंता ना करें, इसमें किसी गुट की चिंता ना करें, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए दिल्ली पहुँचे और NMOPS का जो कार्यक्रम उसको सफल बनाएं। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम बनाया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उस वहाँ पे पहुँचेंगे। इसके साथ इन्होंने बताया कि लगातार इनका आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ये आंदोलन जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। इनका कहना है कि कर्मचारी जो हैं, अगर सरकार इनकी समस्या का समाधान नहीं करती है तो वोट की चोट करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि कोई और दल इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ये कर्मचारियों का हक है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।